हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हम हर रोज़ एक नया टॉपिक लेके आते हैं। आज हमारा टॉपिक है 14.1 प्रश्नावली का गुणनखंड, सारा गुणनखंड। तो सारा गुणनखंड करेंगे हम आज। तो इसमें सबसे पहले 14.1 प्रश्नावली सारा गुणनखंड सारा गुणनखंड। अब इसका एक सवाल करते हैं। जैसे कि पहला सवाल है 12x, 36। इसका सारा गुणनखंड देखना है कि जो दोनों में हो, सारा मतलब दोनों में उभयनिष्ठ। इसके लिए हम सबसे पहले इसके गुणनखंड करेंगे। तो इसका गुणनखंड करना है हमने 12x और 36 का। आपको पता है कि 12 के गुणनखंड जैसे हम इस प्रकार से करें तो जिन संख्याओं का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 सम होता है, उनमें 2 का पूरा भाग हम कर सकते हैं। जाता है 2 का भाग किया 6 भी सम है, 2 का भाग किया 3, अब 3 में 3 का ही जाएगा। इस प्रकार 12x बराबर इसके गुणनखंड हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3, साथ में x भी है, एक बार है x लगा दिया हमने। अब 36 के गुणनखंड करने हैं हमने। तो 36 के गुणनखंड हम कैसे करेंगे? अभाज्य गुणनखंड विधि से पहले 36 के गुणनखंड करते हैं हम। 2 से जाएगा क्योंकि इकाई अंक 6 है, 18, फिर 2 से 9, फिर 3 से जाएगा और 3 से जाएगा। इस प्रकार से 36 के गुणनखंड हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब दोनों में सारव क्या है? तो अपने को पता है कि दोनों खंड में, दोनों संख्याओं में, दोनों में 2 व 3 उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ या यूं कह लो सारव, दोनों में समान है। तो इसलिए दोनों में 2 व 3 उभयनिष्ठ है। आप देख सकते हैं यहाँ दोनों में 2 सेम है, तो सारव गुणनखंड क्या आ जाएगा? सारव गुणनखंड। इस संख्या का सारव गुणनखंड आ जाएगा, दोनों में 2 है, फिर दोबारा दोनों में 2 सेम है, 2 बार 2, फिर दोनों में 3 सेम है, 3। इस प्रकार से 2 को 2 से किया 4, 4 तिया 12। इस सवाल में दोनों संख्याओं का सारव गुणनखंड क्या है? 12 है। दोनों संख्याओं के गुणनखंडों में, दोनों संख्याओं के गुणनखंडों में जांच करना है। दोनों संख्याओं के गुणनखंड में 2 बार सेम है और 3 एक बार सेम है। तो इसका मतलब टोटल दोनों संख्याओं में सारव क्या है? टोटल दोनों संख्याओं में सारव है 12। दूसरे सवाल में, दूसरा सवाल है हमारा 2y, 22xy। इसमें सारा गुणनखंड लेना है। तो हम क्या करेंगे? इसमें गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले जैसा कि आपको बताया गुणनखंड करने हमने, तो 2y, 22xy इनके गुणनखंड करने हैं हमने। तो 2y के गुणनखंड करेंगे तो आपको पता है 2 इंटू y आ गया। उसके बाद 22xy के गुणनखंड करने हैं, 22xy के गुणनखंड होंगे। 22 में 2 का भाग जाएगा, जैसे कि यहाँ करके देख सकते हैं हम। 22 में 2 का भाग जाएगा 11। अब 11 में 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि इकाई अंक 1 है, विषम है। 3 का, तो 2 के बाद 3 का भी तो चेक करना है हमने। तो 3 के लिए क्या होता है कि संख्या के अंकों का गुणा जो योग करना होता है। तो 1 और 1 कितने हो गए? 2। 1 और 1 2 ही हो रहे। यदि संख्या के अंकों का योग 3 के पहाड़े में आए तो 3 का जाता है, तो 3 का भी नहीं जाएगा, 3 नहीं आ रहा है, या 3 के पहाड़े की कोई संख्या नहीं आ रही। उसके बाद 5, इकाई अंक 5 हो तो 5 का जाता है। और 11 एक अभाज्य संख्या है जिसमें किसी का भाग नहीं जाता, तो 11 में 11 की जाएगा, तो 11 से 1 आ गया। अब इस प्रकार हमारे पास 2 इंटू 11 इंटू x एक बार है, इंटू y भी एक बार है। अब दोनों में, दोनों संख्याओं में, दोनों के उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब सारव गुणनखंड क्या है? 2 है एक तो, और 1 है y।
2 और क्या है, y है, y है। इसका मतलब हम इसको अगर सीधा लिखें, एक तो 2 दोनों में सेम है और एक दोनों में y सेम है। इसका मतलब अतः सारा गुणनखंड, इस सवाल में गुणनखंड, सारा गुणनखंड आ जाएगा 2 इंटू वाई, मतलब 2y। दोनों संख्याओं की उभयनिष्ठ संख्या, दोनों संख्याओं के गुणनखंडों में जो उभयनिष्ठ संख्या है, वो अंक है, वो क्या है, 2 और y है। तो इस प्रकार से इसका आंसर आ गया 2y। इसी प्रकार से हम एक और सवाल करते हैं, इसका हम, जैसे कि ये सवाल है हमारा 6abc, 3 संख्याओं में है 6abc, 24ab स्क्वायर, 24ab स्क्वायर, और तीसरी संख्या है इसमें 12a स्क्वायर b, 12a स्क्वायर b। इस प्रकार से इसका सारा गुणनखंड हमने निकालना है। तो सबसे पहले तो इसके गुणनखंड करेंगे अपन। तो देखिए सबसे पहले 6abc, 24ab स्क्वायर व 12a स्क्वायर b। तो सबके गुणनखंड करने हैं हमने सबसे पहले। तो गुणनखंड करते हैं हम, 6abc के गुणनखंड करेंगे। 6 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 इंटू 3 इंटू a एक बार है, b एक बार है और c एक बार है। 6abc के गुणनखंड हो गए। इसी प्रकार से हम करेंगे 24 के, 24ab स्क्वायर है, तो 24 के गुणनखंड करेंगे। तो 24 में आपको पता है कि 24 में 2 का भाग जाएगा, क्योंकि इकाई अंक 4 आ गया तो 12 आया, फिर 2 का भाग जाएगा, इकाई अंक 2 है, 6 आ गया, 6 सम संख्या, फिर 2 का भाग जाएगा, 3 आ गया, 3 में 3 का ही जाएगा। तो 24 के गुणनखंड क्या आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू a इंटू b इंटू b, क्योंकि b की क्या है, स्क्वायर है। अब इसी प्रकार से हम करेंगे 12 के, तो 12a स्क्वायर b के गुणनखंड करेंगे। तो 12 में यहां से देखिए आप, 2 का भाग जाता है, फिर 2 का, फिर 3 का, a कितनी बार है, 2 बार, और b कितनी बार है, 1 बार। अब दोनों में, तीनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड, तीनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, अब देखते हैं। तीनों में उभयनिष्ठ है, एक तो 2, यहां देखिए 2 है। उसके बाद तीनों में और उभयनिष्ठ क्या है, देखिए आप, 3 भी उभयनिष्ठ आ रहा है, तीनों में आ रहा है 3। उसके बाद उभयनिष्ठ क्या है, आप देखिए a भी उभयनिष्ठ आ रहा है, देखो तीनों में आ रहा है। उसके बाद b भी उभयनिष्ठ आ रहा है, देखो आप, तीनों में आ रहा है b, लेकिन एक एक बार आ रहा है a और b। अतः हम कह सकते हैं सारा गुणनखंड, सारा गुणनखंड एक बार क्या आया, 2, फिर एक बार क्या आया, 3, फिर एक बार क्या आया, a, फिर एक बार क्या आया, b। c तीनों में नहीं है, c सिर्फ एक ही संख्या में है, एक ही संख्या के गुणनखंड में c है, इसलिए सारा गुणनखंड क्या आ जाएगा, 6ab। इस संख्या का सारा गुणनखंड क्या आ जाएगा, तीनों में समान क्या आ गया, 6ab। तो आप किसी भी संख्या का सारा गुणनखंड निकाल सकते हैं यदि हम संख्या के गुणनखंड कर लें, और गुणनखंडों के अंदर जो सेम खंड हैं उनको सारा गुणनखंड में लिया जाता है। अब हम आगे सवाल करेंगे। मान लो इस तरीके का सवाल आ जाए, जैसे सवाल है हमारा 7x माइनस 42, दूसरे का फर्स्ट, 7x माइनस 42 के गुणनखंड करने हैं हमें। तो इस प्रकार का सवाल आ जाए तो सारा गुणनखंड लेंगे हम, हल इसका करते हैं हम।
जैसे देखिए 7x माइनस 42 है, तब हम इसमें गुणनखंड करते हैं। जैसे कि हमने कर दिया 7 का और x का, तो 7 इंटू एक्स ही आएगा, क्योंकि 7 एक अभाज्य संख्या है, 7 में किसी और संख्या का भाग नहीं जाएगा। उसके बाद माइनस है। अब 42 के गुणनखंड करते हैं हम, 2 का जाएगा 21 आएगा, यहाँ करके देख लेते हैं हम। 42 का इकाई अंक 2 है, तो 2 का जाएगा 21 आएगा। अब 21 में 2 का भाग नहीं जाएगा। अब इनको अंकों का योग करके 3 का देखते हैं, 2 और 1 3 होते हैं, तो 3 के पहाड़े में 3 आ गया, 3 का जाएगा तो क्या आया 7, फिर 7 है भाज्य है तो 7 में 7 का जाएगा, तो 2 इंटू 3 इंटू 7। अब हमने देखा कि दोनों में सार, दोनों में सार गुणनखंड, दोनों में सारा गुणनखंड क्या है, दोनों में सारा गुणनखंड 7 है, दोनों में सारा गुणनखंड क्या है 7 है। तो अतः हम कह सकते हैं, इसलिए क्या आ जाएगा 7 दोनों का 7 सारव में आ जाएगा, 7 आ जाएगा सारव में, और इस प्रकार से दोनों का 7 आ जाएगा सारव में। और क्या बच गया यहाँ x, यहाँ से 7 तो सारव में आ गया और x बच गया, और यहाँ भी 7 सारव में आ गया, तो क्या बच गया 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 बच गया। तो अब देखिए 7 ब्रैकेट में x माइनस 6, अतः हम कह सकते हैं, अतः संख्या के गुणनखंड क्या हो जाएंगे 7x माइनस 6। इस प्रकार हम इस तरह के सवाल कर सकते हैं। पहले हमें गुणनखंड करने होंगे और दोनों में जो सारव है उसको छोड़ते हुए ब्रैकेट में लिखा जाएगा। इसका एक और उदाहरण ले लेते हैं हम। जैसे हम एक और सवाल करते हैं, इसका दूसरे का 7वां करते हैं, जिसमें है 10a स्क्वायर 15b स्क्वायर और 20c स्क्वायर। इसके गुणनखंड करने हैं हमने, और यहाँ कॉमा नहीं है, अलग संख्या दी है, प्लस का निशान है, यहाँ भी प्लस का निशान है, नहीं पहले माइनस का है। इस प्रकार से इस सवाल को करना है हमने, तो ध्यान दें हमने अपना तरीका चेंज नहीं करना है। यहाँ है संख्या 10a स्क्वायर माइनस 15b स्क्वायर प्लस 20c स्क्वायर। तब हमने सबसे पहले इनके गुणनखंड कर लेने हैं, तो गुणनखंड करेंगे, जैसे यही कर लेते हैं हम। 10 के क्या आ जाएंगे 2 इंटू 5, या करके देखिए 10 के आ जाएंगे a इंटू ए, माइनस 15 के क्या आ जाएंगे 3 इंटू 5 b इंटू बी स्क्वायर है तो, और 20 के क्या आ जाएंगे 2 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे, फिर 5 से, इंटू सी। इस प्रकार के इनके गुणनखंड आ जाएंगे। हम गुणनखंड रफ कॉपी में करके देख सकते हैं। अब इनमें कॉमन क्या है, उभयनिष्ठ क्या है। उभयनिष्ठ यहाँ तो 2 है, नहीं है 2 बीच की संख्या में नहीं है, तो 2 को नहीं ले पाएंगे हम, 2 को हम नहीं ले पाएंगे। उसके बाद 5, यहाँ भी 5 है, इधर भी 5 है और इधर भी 5 है। एक तो आ गया 5, 3 सिर्फ 1 में है, 2 सिर्फ 2 में है, इसलिए 2 और 3 नहीं आएगा। सभी में होना चाहिए, सारा समान होना चाहिए सभी में। अब a सभी में है क्या, नहीं है, इसलिए 5 उभयनिष्ठ आ गया। 5 उभयनिष्ठ आ गया, इसको छोड़ते हुए क्या बच रहा है 2 इंटू ए बच रहा है, माइनस, आगे माइनस है। 5 उभयनिष्ठ में आ गया, इनको छोड़ते हुए बच रहा है 3 इंटू बी। यहाँ से 5 उभयनिष्ठ में है, प्लस में क्या बच रहा है 2 इंटू सी। इस प्रकार से अब हमारा आ गया ये 5 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से हम प्रत्येक सवाल कर सकते हैं।
अब रिवीजन में कुछ सवाल करेंगे हम। ये 3 सवाल हम रिवीजन में करके देखेंगे। जैसे 10 PQ 20 QR 30 RP गुणनखंड करना है हमने। सारा गुणनखंड लेने के बाद फिर सारा गुणनखंड निकालना है पहले सवाल में, सॉरी दूसरे में सारा गुणनखंड लेके इसको हल करना है। गुणनखंड करने हैं इसके 7A² + 14A, तीसरा 6P - 12Q। इस प्रकार से सभी सवाल जो आपको समझाए गए हैं वो भी करने हैं फिर कॉपी में, और ये जो सवाल दिए गए हैं ये भी आपने फिर कॉपी में करने हैं। धन्यवाद।